गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने किया था मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। आज हम करेंगे नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, कि जो पब्लिक है उसको अवेयर होना चाहिए कि हमने अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है। ठीक है। न्यूमरस डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रीज आर कॉजिंग मच डेंजर टू मैंस लाइफ। जैसे हमें पता है कितना एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ट्रीज डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। It is essential to make public aware of the formidable consequences of the environmental degradation. तो हमें क्या है, सोसाइटी में लोगों को, ये पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि हम कैसे अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू गेट द कंट्री इक्वेंटेड विद दिस चैलेंजेस सो दैट देयर एक्ट्स में बी इको फ्रेंडली। तो हर एक कंट्री को ऐसे चैलेंजेस लेने पड़ेंगे जिससे कि इको फ्रेंडली एक्ट्स करने पड़ेंगे, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। Specific need of public awareness about environment and its continuous degradation these days is realized due to following points. तो किन चीज़ों से हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस का पता लगता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स। इन्वायरमेंटल बिलोंग्स टू ऑल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इज मस्ट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स। तो क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो सबको बिलोंग करता है, तो उसको अब बचाने के लिए हमें कुछ प्लान्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्लान्स। नेक्स्ट इज चेंजिंग द माइंडसेट। लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी, आवर लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड्स हैव बिकम सेल्फ ओरिएंटेड। तो हमें क्या है, सेल्फ ओरिएंटेड नहीं रखना, हमें अर्थ ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। हमें अपने अर्थ को बचाना है, प्लांट्स उगाने हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर एक चीज़ को कम करना है। मेक अवेयर ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट। हमें इन चीज़ों के जो इम्पैक्ट हैं वो हमारे ऊपर क्या पड़ेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करना है। There is a need to make public environmentally aware of the serious health impacts of environmental pollution। जैसे आपको पता ही है, दिल्ली में पहले क्या हो गया था, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया था कि लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए बोल दिया गया था। तो क्या है, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो सर्वाइव कर सके। Sustainable development. There is an urgent need to create awareness among people that we have no other option but to follow sustainability principles. Means कोई भी natural resource को use करना है तो उसको exploit नहीं करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे से यूज़ करो, ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है वो भी यूज़ कर पाएँ। Solve environmental problem. Environmental awareness helps to find and solve the big environmental problems that include air pollution due to industries and automobiles, urbanization, industrial and medical solid waste। तो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, डिजर्टिफिकेशन है जहाँ पे, तो ये सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और एक मेथड होना चाहिए, जैसे पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है तो वहाँ पे स्पेशल चिमनीज़ होनी चाहिए जिससे कि कम पोल्यूशन हो। लिमिटिंग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो हम ये नहीं चाहते कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाएं, तो उनको अच्छे से यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करना है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए अर्थ का। अवेयर इंडिविजुअल में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ट्रीज़ लगाएंगे, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो खुद ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो खुद ही कम हो जाएगी और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो खुद ही कम पड़ जाएगा।
We release carbon dioxide and other heat absorbing gases that cause global warming and may bring about sea level rise and climatic changes. जैसे अभी क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी होती है, ऐसे जब ठंड होती है तो बहुत एक्सट्रीम होती है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो एकदम से हाई हो जाता है. और मोर ओवर जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं. इससे कैंसर कॉजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी निकलती हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो पब्लिक अवेयरनेस का. इफ़ देर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.